आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। नमस्कार सभी को। चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, जोधपुर नगर निगम को बजट मिला। यहाँ की जनता के विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने दो निगम बोर्ड बनाए। 2 बोर्ड थे तो हर पार्षद को पर्याप्त राशि मिली। आखिर कहाँ गया ये पैसा? क्यों है समस्या जस के तस? ना सड़कें सही है, न सीवरेज, ना सफाई व्यवस्था सुचारू है, ना रोशनी है, आवारा पशुओं का जमघट है। आखिर बजट लगाया कहाँ है? इसी सवाल का जवाब जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से पूछ रही है और हर दावेदार की नब्ज टटोल कर ही मतदान करने की बात कह रही है। गत नगर निगम चुनाव में जोधपुर में 2 नगर निगम बोर्ड थे। करोड़ों का बजट मिला, फिर भी समस्याएं जस के तस रही। सवाल उठ रहा है, आखिर पैसा गया कहाँ? आज यही सवाल हर वार्ड से उठ रहा है, जो कि वही घिसी पिटी मूल सुविधाएं जनता को लंबे समय से नहीं मिल रही। वो सुविधाएं, वो समस्याएं कब दूर होगी? गत 2 निगम बोर्ड थे, एक भाजपा का तो दूसरा कांग्रेस का। महिलाओं को सत्ता सौंपी गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आरोप है कि कांग्रेस बोर्ड को बजट आधा अधूरा ही मिला, वही भाजपा बोर्ड को तो पूरा बजट मिला। वहाँ भी जन समस्याओं का अंबार है। जोधपुर में नगर निगम को 2 हिस्सों उत्तर और दक्षिण में बांटकर 2 अलग अलग निगम बोर्ड बनाए गए थे। दोनों बोर्डों में बजट पेश हुए, विकास के दावे हुए और हर साल करोड़ों रुपए के प्रावधान किए गए। लेकिन आज सवाल शहर की जनता पूछ रही है, अगर करोड़ों रुपए का बजट आया तो बजट जोधपुर की सड़कें आज ऐसी बदहाल क्यों हैं? कहाँ गया वो बजट? कई इलाकों में सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में क्यों है? नालियाँ और सीवरेज की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याएं बार बार क्यों सामने आती है? आखिर बजट में रखे गए करोड़ों रुपए में से कितना पैसा वास्तव में ज़मीन पर विकास में लगा और कितना बजट सिर्फ कागजों में रहा? जोधपुर नगर निगम के 2 बोर्डों के कार्यकाल को अगर विकास के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट और वास्तविक विकास के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है। नगर निगम उत्तर ने फरवरी 2024 में करीब 727.90 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। इसके बाद 2025-26 के लिए करीब 738.44 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। दूसरी तरफ नगर निगम दक्षिण ने 2023-24 के लिए 697.63 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उसमें वार्डों में पार्षदों की विकास कार्यों की सीमा भी 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दी गई थी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कई पुरानी वार्ड कार्य तब भी लंबित ही रहे। यानी बजट की रकम छोटी नहीं थी, लेकिन सवाल है इन बजटों का कितना हिस्सा वास्तविक निर्माण और नागरिक सुविधाओं पर खर्च हुआ। कमोबेश दक्षिण बोर्ड पर भी यही सवाल खड़े हुए हैं। नगर निगम दक्षिण की तत्कालीन महापौर वनिता सेठ के कार्यकाल में बजट में कचरा प्रबंधन, सीवरेज, सड़कों, सौर ऊर्जा और दूसरे विकास कार्यों के बड़े बड़े प्रावधान किए गए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, भरमार बजट भी मिला। लेकिन अगर आज भी किसी वार्ड में सड़क टूटती है, बारिश में पानी भरता है, सीवरेज जाम होता है या सफाई व्यवस्था चरमराती है, तो जनता का सवाल स्वाभाविक है, जिस काम के लिए बजट था वह काम पूरा क्यों नहीं हुआ? और अगर काम हुआ तो उसकी गुणवत्ता और उसकी स्थायित्व की जांच कौन करेगा? वहीं उत्तर बोर्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम उत्तर में तत्कालीन महापौर कुंती देवड़ा परिहार के कार्यकाल में भी करोड़ों के बजट पारित हुए। लेकिन फरवरी 2025 में बजट बैठक से पहले खुद महापौर कुंती ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5 साल से कई विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बजटों में प्रस्तावित विकास कार्यों की राशि पार्षदों को जारी नहीं हुई। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है
और सरकार पर सवाल करता है कि आखिर कांग्रेस ने एक बोर्ड था तो बजट क्यों नहीं दिया गया, जब बजट पारित हो चुका था तो काम क्यों नहीं हुए, राशि जारी क्यों नहीं हुई, टेंडर प्रक्रिया क्यों अटकी रही और जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। जवाब में नगर निगम प्रशासन का जो बजट दबाए बैठा रहा, आरोप है कि निकाय मंत्री के इशारे पर यह सभी हुआ। सही मायने में जोधपुर जनता का सबसे बड़ा सवाल बजट की मोटी किताब नहीं चाहिए, जनता को चाहिए पक्की सड़क, नियमित पेयजल, माकूल सफाई, ठीक सीवरेज, चलती स्ट्रीट लाइट, बेहतर पार्क और बारिश के समय जल भराव से राहत। अगर हर साल बजट बढ़ता गया लेकिन समस्याएं वही खड़ी रही तो फिर सवाल सिर्फ बजट का नहीं, सवाल है बजट के इस्तेमाल और उसकी मॉनिटरिंग का हिसाब कौन देगा। अब समय आ गया है कि दोनों निगमों के पूरे कार्यकाल का वार सोशल ऑडिट हो। किस बोर्ड ने कितना बजट पास किया, कितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई, कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितने टेंडर निकले, कितने काम पूरे हुए, कितने काम अधूरे रहे, कितना भुगतान हुआ और कितने काम ऐसे हैं जिनका पैसा खर्च होने के बावजूद जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला। इन सवालों का जवाब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि जोधपुर के विकास पर वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ। जोधपुर शहर की बदनसीबी ही रही कि यहाँ 2 बोर्ड आए, बजट आए, करोड़ों के प्रावधान हुए, विकास के दावे भी हुए, लेकिन अगर आज भी शहर की वही पुरानी समस्याएं जनता के सामने खड़ी है तो सवाल पूछना जरूरी है, आखिर जोधपुर के विकास का पैसा गया कहाँ। बजट में करोड़ों मिले लेकिन ज़मीन पर कितना उतरा। सवाल है कि क्या 2 बोर्डों के पूरे कार्यकाल का खर्च जनता के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। यही है जोधपुर की जनता का सवाल और अब जवाब नगर निगम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को देना ही होगा। उसी आधार पर ही मतदाताओं को इस बार अपना पार्षद चुनना होगा, वरना कड़ी से कड़ी जोड़ने का नारा अब जोधपुर में नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। अंधभक्ति जातिवाद का आधार इस बार मतदान इस पर भी नहीं होगा। जो क्षेत्र की समस्याएं निपटाने का प्लान बनाएगा वही निगम की सीढ़ियां चढ़ेगा। आपको ये चैनल कैसा लगता है? अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। ऐसा करने से हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब चंद्रमोहन कल्ला को समाचार समाप्त करने की अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय जय भारती।